बुंदेलखंड की पहाड़ी में सती चिंता देवी का मंदिर है। 2 शताब्दी से मंगलवार के दिन हजारों स्त्री पुरुष यहाँ मेला देखने आते हैं और सती माता की पूजा करते हैं। इस वीर सती की बड़ी दारुणी और करुण कहानी है। वह केवल 13 साल की ही बालिका थी जब उनके माँ बाप उन्हें भयंकर पहाड़ियों में अकेला छोड़ गए थे, पर इस वीर बालिका ने अपने वीर पिता के मार्ग पर ही चलते हुए शत्रुओं से युद्ध करना ही अपना जीवन का लक्ष्य बना लिया था। तभी वह अजन्मा कुंवारी रहने का भी व्रत ले रखी थी, किंतु एक वीर योद्धा रतन सिंह की कर्तव्य निष्ठा, प्रेम और श्रद्धा से वह प्रभावित हो गई। रतन सिंह ने एक रात अपनी जान पर खेलकर शत्रु के षड्यंत्र पूर्वक आक्रमण से उनकी रक्षा की। इस कांड में घायल हुए रतन सिंह के गले में चिंता ने भाव विह्वल और प्रेम विभोर होकर जयमाला डाल दी। वह रतन सिंह से अथाह प्रेम करने लगी। रतन सिंह भी उनके रूपाकर्षण और प्रेम में डूब गया। हजारों की संख्या में मराठा सेना कालपी पर अपना अधिकार करने के लिए जुट आई। संकट की इस घड़ी में रतन सिंह ने रात के अंधेरे में मराठों पर छापामार युद्ध करने का विचार किया। वो अपने गिने चुने योद्धाओं को साथ लेकर मोर्चा पर पहुंच गए। योद्धा अंधाधुंध जूझ पड़े। शत्रु सेना अपार थी। उधर बुंदेल योद्धाओं ने देखा कि उनके नायक रतन सिंह का कहीं कोई पता नहीं है, तो योद्धा उनके आदेश निर्देश की परीक्षा ही करते रहे। आखिर नेतृत्व के अभाव में सब के सब कट मरे, एक भी नहीं बचे। अब मराठा सरदार यहाँ पहुंचकर दुर्ग पर कब्जा करने वाला था और रतन सिंह का कहीं पता नहीं। चिंता देवी ने सती होने के लिए अपनी चिता बनवाई और उस चिता में बस अपने आप को समर्पित करने ही वाली थी। इतने में आवाज़ आई, प्रिय निकलो, मैं तो जिंदा हूँ, सती क्यों हो रही हो। चिंता ने मुंह फेर लिया। वह समझ चुकी थी कि यह रतन सिंह मुझ नवविवाहित के मोह में पड़कर चुपचाप युद्ध से खिसक कर लौट आया है। रतन सिंह ने फिर पुकारा, मैं तुम्हारा रतन सिंह हूँ प्रिय, क्या तुम मुझसे पहचानती नहीं। खूब पहचानती हूँ, तुम मेरे रतन सिंह नहीं हो। मेरा रतन सिंह सच्चा सूरवीर था। वह आत्मरक्षा के लिए, एक तुच्छ देह को बचाने के लिए नहीं यहाँ पे उपस्थित होता। मेरा रतन सिंह महान और सूरवीर क्रांतिकारी था। तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। चिंता के मुंह से ये शब्द सुन के रतन सिंह को भी बहुत ही ठेस लगा और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। चिंता ने इतना कह के ही अपने शरीर को आग के लपटों में तपा दिया और वह बोली कि मेरा रतन सिंह क्षत्रिय धर्म का ये परित्याग न कर सकता था। वह रण क्षेत्र से भागने वाला कायर नहीं था। और इस कथन के साथ ही उस परम सती की चिता धू धू कल के जल उठी। आत्मग्लानि और शोक से ठंडी सांसें भरते हुए रतन सिंह भी सबके देखते देखते धधकती चिता में कूद गया। और तभी से यहाँ हर वर्ष मेला लगता है। लाखों श्रद्धालु माँ के दर्शन के लिए आते हैं। ये कहानी और ये ज्ञान अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।